डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज पढ़ने वाले हम केमिस्ट्री साइंस मैथ्स में आपका हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा चल रहा था 7.2 स्टार्ट होगा आज। तो हम सॉरी 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक नई चीज पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट में 7.2 में, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्या आप कहते हैं हम इसको, सेक्शन फॉर्मूला। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू। अगर आपके पास कोई सेक्शन है, यानी कि आपके पास कोई दो पार्ट है, ये आपका कोई x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, और ये आपको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2। ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो इस दो पार्टों में डिवाइड करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट, इस बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x और y। और अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी होगी तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है हमारा। x की वैल्यू हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत ही सिंपल। अगर आपके पास में इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो, जैसे आपके पास 2 और 5 है, इसके कोऑर्डिनेट कितने आपके मान ली -2 और 0 है। अब ये कह रहा है आपको इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, m1 और m2 दे रखा होगा, वहां पे क्या क्या रखा होगा, रेशियो दे रखा होगा। भाई वो m1 और m2 कितना है आपका, उनका रेशियो 2:3 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना होगा, सारी वैल्यू दे रखी वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, एक स्पेशल केस और आएगा इसमें। स्पेशल केस की हम क्या बात करते हैं कि अगर ये डिवाइड कर रहा हो 1:k में, अगर आपका m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू k है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, m1 यानी कि x2 प्लस k x1 1 प्लस k। ठीक है बच्चों, स्पेशल केस है ये। इस एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये दो ही पॉइंट आपके काम आने वाले हैं। स्पेशल केस जो है, अगर वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है k:1 में, ये 1:k में, आपको पता नहीं किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आपने एक को 1 मान लिया, एक को आपने k मान लिया, क्योंकि वो आपको 1:k में डिवाइड कर रहा होगा। तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसी तरीके से, आपका y2 प्लस k y1 अपॉन 1 प्लस k। ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए क्विकली मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किस चीज के, पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका x1 y1 ये रखा है आपको -1 और 7, -1 और 7, और आपका x2 y2 आपको दे रखा है 4 और -3, और ये इसको डिवाइड कर रहा है m1:m2, क्या आपका 2:3। तो बच्चों बताओ, इसमें कुछ दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। लेट्स से आपका वो जो पॉइंट होंगे, उन पॉइंट को आपने एक्स वाई मान लिया। क्या मान लिया आपने, उनको एक्स वाई मान लिया, जो हमें निकालने हैं, जिन पॉइंटों पे डिवाइड कर। डायग्राम से बना के देखिएगा, समझ लो। ये आपका पॉइंट है x1 y1, ये आपका पॉइंट x2 y2, यहाँ पे आपका क्या है, ये कोई पॉइंट है x y, x और y, और ये आपका 2:3 दे रखे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x2 तो 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 यानी कि -1 अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि 5, तो 8 -3 अपॉन 5 यानी कि 5/5, दैट मीन्स 1। x कितना आ गया आपका, 1 आ गया। इसी तरीके से आप y निकालने जाओगे तो y को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। y क्या हो जाएगा आपका, सो 2 इंटू y2 -3 और प्लस 3 इंटू y1 यानी कि आपका 7 और अपॉन आपका 5, तो 3/6, और 6 में से आपका 20 बचा जाएगा, तो 15/5 यानी कि आपका 3। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन था बहुत ही इजी था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेट्स गो मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे
बहुत ही लंबी थ्योरी है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में, बस जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, मैंने आपका पहला पॉइंट लास्ट का पॉइंट लिख दिया है और मैं आपको फिर इसको पढ़ के सुना रहा हूँ ये क्या क्वेश्चन है। अब लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन, लेट्स फाइंड आउट। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, आपने किसी स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी को बनाया गया इन योर स्कूल रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड, और आपका जो स्कूल का ग्राउंड है वो कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है। कैसे शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। डिस्टेंस ऑफ लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, और हर एक के बीच में कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, 1 मीटर की। इस तरीके से अलोंग एडी, अब ए से डी की तरफ और ए से बी की तरफ, ठीक है। अलोंग एडी एंड सेकंड लाइन एंड द पोल वॉट ए ग्रीन फ्लैग। अच्छा, यहाँ पे आगे एडी सोन इन द फॉलोइंग फिगर। निहारिका रन 1/4 ऑफ डिस्टेंस, निहारिका ने क्या किया, इसका टोटल डिस्टेंस का 1/4 रन किया, ठीक है। ऑफ लाइन एडी एंड द सेकंड एंड द डिस्टेंस एडी ऑन सेकंड लाइन, यानी कि इस सेकंड लाइन पे इसने पूरी का 1/4 किया। हमने पूरी कितनी हमें दे रखी है, वहां पे 1/4 का निकाल देंगे इस तरीके से। प्रीत रन 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, और वो प्रीत ने कहा पे किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं यहाँ पे कहीं होगा वो वाला। तो बस हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और फ्लैग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, हम निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो हमने पहले वाले एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। इफ द रश्मि हैज टू गो पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, और इनके बीच में अगर हमारा M1 और M2 का रेशियो क्या 1:1 है, तो बताना है कि वेयर शुड द फ्लैग बी, फ्लैग मतलब कहाँ लगाना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया इसको तो सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अब क्योंकि वो चली है x पे 2 पॉइंट और y पे क्या टोटल डिस्टेंस का वो क्या चली 1/4, टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी 100 है, तो 100 का 1/4 यानी कि 25। तो पहले कोऑर्डिनेट क्या है 225, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 8वीं लाइन पे 1/5 चला, 100 का 1/5 कितना हुआ 20 हो गया, ठीक है बच्चों। तो 225 और आपका कितना आ गया यहाँ पे 820। अब इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस मान लो आपकी ए बी आ रही है, ए बी क्या होगा आपका अंडररूट A1 माइनस, मतलब 8 - 6 या 6 या 8 - 2 कर दो, 2 - 8 कर दो, बात एक है यहाँ पे, और 20 - 25, तो कितना आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 1 और 3 6, अंडररूट में 61 आ गया। स्ट्रेंथ कितनी आ गई आपकी अंडररूट में 61, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में अगर हाफ वे में लगाना है हमें, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ वे में, तो वो तो बड़ा ही सिंपल पॉइंट है। अगर आपको x निकालना है, दोनों को जोड़ दिया यानी कि 2 + 8 अपॉन 2 यानी कि आपका 10/2 यानी कि 5 आ गया। y कितना रहेगा 2 + 8 25, 45/2 यानी कि 22.5, यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आ गया आपकी 5 और 22.5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लंबा था पढ़ने में, लेकिन इट वॉज बिट इजी, इट वॉज वेरी इजी रादर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें क्या निकालना है फाइंड द रेशियो, यानी कि इस बार हमें M1 और M2 का रेशियो निकालना। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग द x बाय द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है बच्चों। ये तो मैं इसलिए लिखा था, आपको पता रहे कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आप अपनी बुक को रेफर कर लेना यहाँ पे। लेट द रेशियो, ये कह रहा है कि अगर वो x एक्सिस को टच करा डिवाइड बाय द x एक्सिस, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर वो x को टच करा तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके x और 0। और किन के बीच में निकालना है, हमारा a पॉइंट है आपका कितना है आपका 1 और -5, और b पॉइंट कितना है आपका -4 और 5। अब देखो कितना सिंपल होगा, आपको M1 M2 निकालने, क्या निकालना है आपको M1 और M2। तो मैंने आपको बताया था अगर आपका इस तरह का कोई केस आता है तो आप उसमें क्या मान लो 1:k मान लो या k:1 मान लो। तो हमने क्या 1:k मान लिया, M1 और M2 का रेशियो क्या हो गया 1:k। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। अगर आप x निकालते हो तो क्या होता है आपका
m2x1, m2 कितना है आपका, या आप m1 कर लो, m1x2, तो m1 कितना है आपका 1 प्लस आपका x2 कितना है आपका माइनस का 4, ठीक है। तो कितना आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका इंटू के, 1 प्लस के, बस में आइए m1x2 प्लस m2x1, m2 कितना है आपका, m2 है आपका k, और x1 कितना है आपका 1, तो कितना आ गया 1 प्लस के अपॉन 1 प्लस के, ठीक है। बस पारिए। अब आपको दूसरा पॉइंट निकालना y वाला, यानी कि m1, अब यहाँ पे क्या था देखो, हमने किस साइड में गड़बड़ रखी है, फिर चेक कर लेते हैं इसको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हमारा फॉर्मूला होता है x का m1x2, यानी कि m1 इंटू x2 कितना आपका माइनस का 4, ये गड़बड़ थी यहाँ पे, प्लस m2 और इंटू x1 यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस के, ठीक है। अब ऐसे निकालते y को, y क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि y 0 हमें दे रखा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका m1 1 इंटू x2 मतलब y2 कितना है आपका 5 प्लस m2 यानी कि k प्लस आपका y1 यानी कि माइनस का 5 अपॉन 1 प्लस के। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू आपको देखिए 0, क्या दे रखा है ये 0, तो बीच वाला पार्ट 0 चला गया, तो कितना आ गया 5 माइनस 5k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 1। अब k की वैल्यू 1 आ गई, दूसरा वाला ऑलरेडी 1 है ही, तो आपको क्या आ जाएगा 1:1 आ गए, ठीक है। तो आगे k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई 1, और ये हमें निकालना था। अगर आप चाहो तो x के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुट करके, क्योंकि k की वैल्यू कितनी आपकी 1 आई है, तो माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि आपको कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है बच्चों। बेहद इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ये आपका एक सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है, सर्कल का ये डायमीटर है ए बी, ये आपका सेंटर है ओ मान लो इसको, ठीक है। हुज सेंटर इज 2 - 3, इसका सेंटर क्या है 2 - का 3 है, और यहाँ पे आपका जो बी है वो 1 और 4 है, और ये आपको निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, अगर ये डायमीटर इसमें तो ये 1:1 होगा, तो कितना सिंपल है, एक्स क्या होता है आपका x1 प्लस y1 अपॉन 2। अब क्या है, ये रखा आपको 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 4, यानी एक्चुअल कितनी आ गई आपकी 4 - 1 3। अच्छा बस मैं कैसा, ये हमारा x में निकालना है, ये हमें 2 1:1 में दे रखे हैं। इस तरीके से हमारा y क्या हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा x2 y2 ओके, x1 और x2, ये तो ना फॉर्मूला x1 x2 अपॉन 2 और y1 y2 अपॉन 2। ज्यादा जल्दी जल्दी चक्कर में हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे x1 है आपका कितना, यहाँ पे देखो ये हमें x जो है निकालना था, ये हमें दे रखा था 2 और ये हमें दे रखा है ये 1 और ये, हाँ क्वेश्चन हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ये हमें निकालना है y2 कितना दे रखा है आपको माइनस का 3, और y हमें निकालना है, क्या निकालना हमें ये वाला y यानी x1 और y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गए, और ये xy हो गया। तो थोड़ा सीधे जाएगा, आपको समझना कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है। तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस 4 अपॉन 2, तो 2 3 6 हो गया, तो y1 कितना हो गया आपका माइनस का 6 माइनस का 4 यानी माइनस का 10। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके 3 और माइनस का 10, क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 3 और माइनस का 10। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे।
तो क्वेश्चन क्या आ गया आपका, 3 माइनस का 10। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट देखिए माइनस का 2 और 2, और ये आपको देखा है 2 और 8। अब आप इसको 4 इक्वल पार्ट में देखना आपका 1 2 3 और 4 है ना। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको पॉइंट मान लिया एम एन और ओ, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको मैं तरीका बताऊं, करने का तरीका क्या है। अगर आपको ओ निकालना हो, क्या निकालना ओ, तो ये आपका 3:1 में है ओ वाला पॉइंट इधर। तो अगर आपको ओ के आपने मान लिया कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, क्या मान लिए एक्स और वाई, और m1 और m2 कितने हैं, m1 और m2 का रेशियो जो है वो कितना है आपका 3:1। ठीक है बच्चों। तो लेट्स से आपको ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे, एक्स क्या हो जाएगा आपका m1 और इंटू x2 यानी कि आपका 2 प्लस m1 x2 होगा, तो फिर आपका m2 यानी कि 1 और आपका x1 कितना है आपका माइनस का 2 और अपॉन 4। सिंपल सा है यहाँ पे। तो 6 माइनस 2 गया तो 4 अपॉन 4 कितना आ गया आपका 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स x के। और इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स y के। तो y के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, m2 यानी कि आपका m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है आपका 8 प्लस m1 1 हो गया, और आपका y1 कितना आपका 2 और अपॉन 4। तो 24 प्लस 2 26 अपॉन 4 दैट मीन्स 13 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया ओके कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके ओके कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपका 1 और 32.2। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो तो अब आपके पास ये वाला पार्ट आ चुका है। अब इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट जो है 2:1 में है। फिर अब ये क्या हो जाएगा, ये 2:1 में आ गया ये वाले, तो उससे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब ये दोनों रेशियो आपके 1:1 में है, तो इन दोनों को आप सिंपल एवरेज वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। x1 प्लस x2/2 इन दोनों को y1 प्लस y1/2 इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपको क्या दे रखा है, फाइंड एरिया फॉर रोम्बस। इसके बटे दे रखे हैं, ठीक है हिंट एरिया फॉर रोम्बस। तो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, बस रोम्बस का आपको सारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ABCD दे रखा है और आपको ये निकालना है। तो एरिया क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल आप आराम से निकाल दो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसलिए हमारा एक्सरसाइज 7.2 इस तरीके से खत्म हो गई है। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कम इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। Okay, if you like the video, please share, subscribe the channel with your friends, and once again thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.